प्रेज द लॉर्ड मेरे सभी मसीह भाई बहनों को। आई होप यू आर डूइंग गुड, हेल्दी, फिट एंड फाइन। आप सभी जो हैं बाइबल रीडिंग में अपने आप को बढ़ा रहे हैं, मोटिवेट रख रहे हैं, प्रभु के राज्य में आगे बढ़ रहे हैं, बाइबल स्टडी कर रहे हैं। तो चलिए, आज हमारा है लूका का 9th चैप्टर, लूका का 9वां अध्याय है। हम लोगों ने कल 36 वर्ष तक हमने पढ़ा था, 36वें आयत तक हमने कल इसको फिनिश किया था। लूका का 9th चैप्टर का 36 तक हमने फिनिश किया था। आज हम 37 से हम उसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप छोटा सा हम कल का रिवीजन देखें तो हमने देखा कि किस प्रकार हमारे यीशु मसीह ने 5000 पुरुषों को खिलाया केवल और केवल 2 मछलियों के टुकड़े और 5 रोटियों के साथ। कैसे यीशु ने इतने सारे 1000 लोगों को खिलाया और यीशु ने कैसे कहा कि मैं तुम्हें देता हूँ और तुम बांटते चले जाओ, और उन्होंने भरी हुई टोकरियाँ उठाई। और हमने ये भी देखा कि किस प्रकार जो है यीशु ने कहा कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। यीशु हम सबसे ये पूछता है कि हम यीशु के बारे में क्या सोचते हैं, तो हमें यीशु के साथ कैसे अपने संबंध बनाने हैं, इसके बारे में भी हमने कल देखा। तो आज हमारा चैप्टर है 37 से हम पढ़ेंगे लूका का 9th चैप्टर से। दुष्ट आत्मा ग्रस्त बालक को चंगा करना। दूसरे दिन जब वे पहाड़ से उतरे तो एक बड़ी भीड़ उससे आ मिली, और देखो, भीड़ में से एक मनुष्य ने चिल्लाकर कहा, हे गुरु, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि मेरे पुत्र पर कृपा दृष्टि कर, क्योंकि वह मेरा इकलौता है। तो एक आदमी उससे कहता है, हे प्रभु, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तुम मेरे पुत्र पर अपनी कृपा दृष्टि कर, क्योंकि वह मेरा इकलौता है। और देख, एक दुष्ट आत्मा उसे पकड़ती है और वह एकाएक चिल्ला उठता और वह उसे मरोड़ती है कि वह मुंह से फेन भर लाता है और उसे कुचल कर कठिनाई से छोड़ती है। मैंने तेरे चेलों से विनती की उसे निकाले, परंतु वे निकाल न सके। यीशु ने उत्तर दिया, ये अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी सहूंगा। अब देखिए, यहाँ पर हमने देखा है कि वो जो आदमी था वो कहता है कि वो जो दुष्ट आत्मा से जो उसका बेटा जो परेशान है, दुष्ट आत्मा कितना तंग करती है, कितना परेशान करती है। देखिए, उसे मरोड़ती है, उसे सताती है, उसे रुलाती है, अपने आप को नुकसान पहुंचाने के लायक उसे वो बनाती है। तो हर शैतान का यही कार्य है, घात करना, नाश करना, विनाश करना, आपको तकलीफ अपने ही आपको तकलीफ देना, मन में गलत विचार लाना, अपने आप को मरोड़ना, अपने को पीटना, इन विचारों से भी विचारों से, संगति से, किसी भी चीज़ से ये सब चीज़ें हमारे जीवन में कार्य कर सकती है। क्योंकि शैतान का कार्य ही यही है कि वह नाश करने, घात करने और हमें परेशान करने के लिए आता है, मरोड़ने के लिए आता है, पीड़ा देने के लिए आता है, अपने ही आप को तकलीफ में डालने के लिए शैतान जो है मनुष्य को परेशान करती है। मनुष्य खुद अपने आप को परेशानी में डाले, वो सोचने के द्वारा हो सकता है, वो कोई भी चीज़ पाप में पड़ने के द्वारा होती है सोचने के द्वारा, देखने के द्वारा, बोलने के द्वारा, किसी भी द्वारा शैतान हमारी कमजोरियों को जानकर हमें पाप में डालने की कोशिश करता है। लेकिन फिर हम देखें यहाँ पे कैसे हमारा यीशु जो है वो हमें चंगा करता है। अब उसने कहा कि तुम्हारे दासों से मैंने कहा था, तेरे चेलों से, क्योंकि यीशु ने उन्हें सामर्थ दी कि तुम जाओ और जाके दुष्ट आत्माओं से रहित लोगों को चंगा करो, बीमारों को चंगा करो। लेकिन वो कहता है कि मैंने आपके चेलों से कहा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। यीशु क्या कहता है, हे अल्पविश्वासी, मैं कब तक तुम्हारी सहूंगा, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। जब मैंने तुम्हें ये अथॉरिटी दे दी है, जब मैंने तुम्हें ये अधिकार दे दिया है कि तुम करो, तो क्यों तुम विश्वास में कम पड़ते हो, क्यों तुम कमजोर पड़ते हो। अपने पुत्र को यहाँ ले आ। वह आ ही रहा था कि दुष्ट आत्मा ने उसे पकड़कर मरोड़ा, परंतु यीशु ने अशुद्ध आत्मा को डांटा और लड़के को अच्छा करके उसके पिता को सौंप दिया। तब सब लोग परमेश्वर के महासामर्थ से चकित हुए। जब यीशु ने ये कार्य किया तो सभी लोग वहाँ पर चकित हो गए कि कैसे वो लड़का जो इतनी दुष्ट आत्मा से जो ग्रसित था वो चंगा हो गया। अपनी मृत्यु के विषय यीशु की पुनः भविष्यवाणी। तो पिछले चैप्टर में ये ध्यान रखना है कि यीशु को अविश्वासी लोग नहीं पसंद, क्योंकि यीशु कहता है, अविश्वासी, मैं कब तक तुम्हारी सहूंगा और कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। तो हमें अपने विश्वास को मजबूत बनाना है, अटूट बनाना है। परंतु जब सब लोग उन सब कामों से जो वह करता था अचंभित थे, तो उसने अपने चेलों से कहा,
तुम इन बातों पर कान दो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाने को है, परंतु वे इस बात को न समझते और वह उनसे छिपी रही है कि उसे जानने न पाए, और वे इस बात के विषय में उससे पूछने से डरते थे। अब यीशु ने कहा तो वो लोग यीशु का सम्मान करते थे, यीशु का आदर करते थे, यीशु के साथ रहते थे, इसीलिए कोई भी चीज़ को फटाक से पूछने के लिए, कोई भी चीज़ फटाक से करने के लिए शायद वो डरते थे। तो वो उससे उतनी क्लैरिटी में नहीं पूछ पाए, क्योंकि यीशु अपने मरण के ऊपर भविष्यवाणी कर रहा था, जो कि वो उससे यीशु से प्यार करते थे। वो सुन के उन्हें अजीब लगता था, लेकिन वो यीशु से डर के मारे पूछ ना पाए, कौन बड़ा, कब से बड़ा कौन। फिर उनमें एक विवाद होने लगा कि हम में से बड़ा कौन है। पर यीशु ने उनके मन का विचार जान लिया और एक बालक को लेकर अपने पास खड़ा किया और उनसे कहा, जो कोई मेरे नाम से इस बालक को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो कोई मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है, क्योंकि जो तुम में सबसे छोटे से छोटा है वही बड़ा है। जो तुम में सबसे छोटे से छोटा, यीशु ने कहा आगे वाले पीछे किए जाएंगे और पीछे वाले आगे किए जाएंगे। जो तुम में सबसे छोटा है, जो अपने आप को दीन समझता है, सबसे छोटा समझता है, वो सबसे आगे किया जाएगा। लेकिन जो अपने आप को घमंड में, अभिमान में अपने आप को सबसे बड़ा समझता है, वो पीछे किया जाएगा। तो यीशु की इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि सबसे बड़ा कौन है। सबसे बड़ा यीशु, परमेश्वर पिता सबसे बड़ा है। हमें अपने आप को कभी भी किसी को हमें दबाना नहीं है और अपने आप को सुपीरियर दिखाने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि यीशु को ऐसे लोग पसंद नहीं हैं। यीशु को नम्रता और दीनता और अपने आप को कोमल बनाए रखने वाले, अपने आप को डाउन टू अर्थ रखने वाले लोग ही यीशु को पसंद है। जब यूहन्ना ने कहा, हे स्वामी, हमने एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालते देखा और हमने उसे मना किया, क्योंकि वह हमारे साथ होकर तेरे पीछे नहीं हो लेता। यीशु ने उनसे कहा, उसे मना मत करो, क्योंकि जो तुम्हारे विरुद्ध में नहीं वह तुम्हारी ओर है। जो तुम्हारे विरुद्ध में नहीं, वो तुम्हारे विरुद्ध में नहीं, तुम्हारे अगेंस्ट नहीं है, तो वो तुम्हारी ओर है। सामरियों द्वारा यीशु का विरोध। जब उसके ऊपर उठाए जाने के दिन पूरे होने पर थे, तो उसने यरूशलेम जाने का विचार दृढ़ किया, कंफर्म किया। ओके, उसने अपने आगे दूत भेजे, वे सामरियों के एक गांव में गए कि उसके लिए जगह तैयार करे, परंतु उन लोगों ने उसे उतरने न दिया, क्योंकि वह यरूशलेम जा रहा था। यह देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दे कि आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दे? परंतु उसने फिर कर उन्हें डांटा और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसे आत्मा के हो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों का नाश करने नहीं वरन बचाने के लिए आया है। देखिए, यीशु कह रहा है कि तुम नहीं जानते कि हमारा जो परमेश्वर पिता है वो हमें कभी दंड नहीं कर सकता। हमारी छोटी सी बड़ी से बड़ी गलतियों को माफ करने वाला परमेश्वर है। तो हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना है कि यीशु हमें दंड कर रहा है, हमें कोई भी तकलीफ तो यीशु ने हमें ये दिया है, नहीं। क्योंकि वो कहता है कि तुम उसे नहीं जानते, बचाने के लिए, प्राणों को नाश करने नहीं पर बचाने के लिए आया है। और वह किसी दूसरे गाँव में चले गए। यीशु का चेला बनने का मूल्य। जब वे मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा, जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे पीछे पीछे हो लूंगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर ढकने की तक जगह नहीं। उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे पुत्र, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। उसने उनसे कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। एक और ने भी कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर में के लोगों से विदा ले आऊं। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। तब यीशु क्या कह रहा है कि जो कोई अपना क्रूस उठाना है, हमने कल ही पढ़ा, हमें अपना क्रूस उठाना है, और जो कोई परमेश्वर के राज्य में चलना चाहता है, लेकिन पीछे सांसारिक चीजों की लालसा जुड़ी हुई है, किसी के साथ कनेक्शन जुड़ा हुआ है, माता पिता, माँ, भाई बहन, वाइफ, बच्चे, ऐसी अगर लोभ माया अगर जुड़ी हुई है, और वो हाथ रखने के बाद, आशीषित होने के बाद अगर वो पीछे मुड़ के देखता है, तो वह उस राज्य के योग्य नहीं, तो वह परमेश्वर पिता के राज्य का योग्य
नहीं। कैसा यीशु ने साफ कहा, अपना क्रूस हमें उठाना है सही रीति से, यीशु के साथ चलना है, अपने आप में घमंड नहीं रखना है, क्योंकि यीशु ने कहा है कौन है सबसे बड़ा, जो छोटा है वो बड़ा किया जाएगा और जो बड़ा है वो कोने में रखा जाएगा, छोटा किया जाएगा। घमंड नहीं करना है किसी के विरोध या किसी के पक्ष में, हमेशा हमें लोगों के पक्ष में, लेकिन हमें उसको ततर वितर करके लड़ाई के मामले में किसी के विरुद्ध हमें कभी भी खड़े नहीं होना है। तो ये सारी बातें हम लोगों ने आज हमने देखी और देखा कि किस प्रकार विश्वास के चलते यीशु ने कहा कि हे कहाँ है तुम्हारा विश्वास, है अल्प विश्वास, मैं कब तक तुम्हारी सहूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा। तो यीशु चाहता है कि जो अथॉरिटी यीशु ने हमें दी है, अपने बच्चों को दी है, हम उसे रिसीव करें और रिसीव कर कर हम उसको आगे ले चलें। ये परमेश्वर की इच्छा है, ना कि हम बैठे रहें। ओके, इसी के साथ फ्रेंड्स आज हमारा 9th चैप्टर लूका का 9th चैप्टर 9वां अध्याय हमारा फिनिश होता है। कल हम 10th चैप्टर पढ़ेंगे और आई थिंक हम 10th चैप्टर कल ही शायद फिनिश करेंगे, क्योंकि उतना बड़ा नहीं है। तो धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। आज हमने 9th चैप्टर जो है वो 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया, आधा हमने कल किया था, आधा हमने आज किया। कल हम मिलेंगे लूका के 10वें अध्याय के साथ। आई होप आप सभी बाइबल रीडिंग करिए और आगे बढ़िए। यीशु के नाम से गॉड ब्लेस यू ऑल।